दोस्तों, वर्ल्ड डिप्लोमेसी में ऐसा कई बार होता है कि किसी की गलती का खामियाजा किसी दूसरे देश को भुगतना पड़ता है। उदाहरण के तौर पर अमेरिका और नाटो की साजिश यूक्रेन पर भारी पड़ी, अफगानिस्तान का असर पाकिस्तान पर पड़ा और अमेरिका ने एक फोन कॉल तक उसे नहीं किया। वहीं पर अब अमेरिका की धमकी का खामियाजा सऊदी अरब को उठाना पड़ रहा है और भारत के गुस्से का शिकार सऊदी अरब हो गया है। इस पर हम बात करेंगे। साथ ही यूक्रेन जैसा संकट अब फिनलैंड पर भी छा गया है और पुतिन ने इस पर पूरे नाटो सहित अमेरिका तक को धमकी दे डाली है और यकीन माने यह एक बड़ा विवाद है जो आगे और भी बढ़ने वाला है। इस पर भी हम चर्चा करेंगे, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। साथ ही मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, जिससे डिफेंस और वर्ल्ड अफेयर्स से जुड़ी ऐसी लेटेस्ट वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो चलिए अब शुरू करते हैं इस वीडियो को। दरअसल दोस्तों, अभी क्रूड ऑयल को लेकर अमेरिका, यूरोप और इंडिया के बीच विवाद चल रहा है। अमेरिका लगातार रूस से तेल न खरीदने के लिए कह रहा है, लेकिन रूस भारत को तकरीबन 35% का डिस्काउंट दे रहा है, जिसका भारत भरपूर फायदा उठा रहा है। अभी हाल ही में भारत ने एक बार फिर से रशिया को बड़ा ऑर्डर दिया है और यह ऑर्डर मंगलूर रिफाइनरी की तरफ से दिया गया है और यह 10 लाख बैरल क्रूड ऑयल का ऑर्डर था। यानी कि भारत ने पूरी तरीके से अमेरिका को दरकिनार कर रखा है और उसकी बातों को मानने से साफ इनकार कर चुका है और लगातार क्रूड ऑयल परचेज कर रहा है रूस से। वहीं पर एक आंकड़े के मुताबिक साल 2021 में भारत ने रशिया से 16 मिलियन बैरल क्रूड ऑयल परचेज किया था। यानी कि 12 महीने में 1 करोड़ 60 लाख बैरल तेल भारत ने खरीदा था। लेकिन बात करें कि जब से रशिया यूक्रेन का युद्ध स्टार्ट हुआ है, इस बीच 24 फरवरी से अब तक यानी कि तकरीबन 1.5 महीने में अब तक भारत 14 मिलियन बैरल क्रूड ऑयल रशिया से परचेज कर चुका है। यानी कि कहां 12 महीने में 16 मिलियन बैरल और कहां 1.5 महीने में ही 14 मिलियन बैरल तेल भारत रूस से खरीद चुका है। और इसी चीज से अमेरिका बौखलाया हुआ है, क्योंकि जितना एक साल के अंदर भारत क्रूड ऑयल रशिया से खरीदता था, उतना भारत ने तकरीबन 2 महीने में ही खरीद डाला है। भारत अपनी जरूरत का केवल 1% तेल ही रूस से खरीदता था, लेकिन अब जिस रफ्तार से भारतीय कंपनी रूस को ऑर्डर दे रही है, उससे साल 2022 में यह अनुमान लगाया जा रहा है कि यह आंकड़ा 5% से भी ऊपर जा सकता है। लेकिन दोस्तों, अब एक बड़ा सवाल यह उठता है कि भारत ने रशियन तेल की क्वांटिटी बढ़ा दी है, तो किस देश से भारत ने तेल खरीदने में कमी लाई है? तो वो देश है सऊदी अरब। भारत ने रशियन ऑयल को रिप्लेस किया है सऊदी अरब के ऑयल से। जहां डिस्काउंट के चलते भारत को जबरदस्त फायदा हो रहा है, तो वहीं पर रशियन ऑयल तेजी से बिक रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ जबरदस्त नुकसान हो रहा है सऊदी अरब का। भारत के रूस से तेल खरीदे जाने से अमेरिका के अलावा इसीलिए सऊदी अरब भी खुश नहीं है। दरअसल तेल की बढ़ती कीमतों के चलते सऊदी की कई रिफाइनरी कंपनियों ने अपने दाम बढ़ा दिए थे और भारतीय कंपनी को क्योंकि रशिया से डिस्काउंटेड क्रूड ऑयल मिल रहा था, तो भारत ने भी भारी कमी ला दी सऊदी ऑयल की। भारत ने भी जानबूझकर सऊदी के तेल को कट करने का फैसला किया है, क्योंकि बाकी यूरोप वगैरह के देशों के मुकाबले एशियन कंट्रीज के लिए सऊदी ने प्राइस काफी ज्यादा हाई कर रखे हुए हैं। हालांकि भारत ने क्योंकि मिडिल ईस्ट के देशों से कॉन्ट्रैक्ट साइन किया हुआ है, तो एक लिमिटेड अमाउंट में ऑयल भारत को खरीदना ही होगा, वरना वो कॉन्ट्रैक्ट को वायलेशन होगा। यही वजह है कि अभी भारत को जहां से सस्ते में तेल मिल रहा है, वहां से भारत परचेज कर रहा है। वहीं पर जब रशिया डिस्काउंट हटा देगा, जब यूक्रेन रूस का मामला शांत होगा, तब भारत मिडिल ईस्ट के देशों की तरफ रुख कर सकता है। हालांकि भारत में तेल के प्राइस जरूर लगातार बढ़ रहे हैं, इसका कारण मैं पहले भी आपको बता चुका हूं, लेकिन भारत के और पड़ोसी देशों से ये फिलहाल कम है। जहां भारत में 105 रुपए के आसपास तेल है, वहीं बांग्लादेश में 117 रुपए, पाकिस्तान में 160 रुपए, श्रीलंका में 250 रुपए, चाइना में 115 रुपए, नेपाल में 150 रुपए ये फिलहाल चल रहा है। मैं इसको लेकर सरकार को डिफेंड बिल्कुल नहीं कर रहा, आप यकीनन इस पर क्रिटिसिज्म कर सकते हैं। मैं सिर्फ अदर कंट्रीज से कंपेयर करके आपको बता रहा था। बहरहाल दोस्तों, अब बात करते हैं रूसी चेतावनी की। दरअसल रूस ने अपने उत्तरी पड़ोसी देश को नाटो में शामिल होने के खिलाफ चेतावनी दी है और कुछ घंटों बाद ही मिसाइल प्रणाली सहित भारी रूसी हथियारों को फिनलैंड के साथ लगती सीमा की तरफ भेजा गया है। वहीं पर इन हथियारों की तैनाती ऐसे समय पर की जा रही है जब फिनलैंड की प्रधानमंत्री सना मारिन ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि उनकी सरकार नाटो सदस्यता के लिए आवेदन करने पर चर्चा मध्य ग्रीष्मकाल से पहले समाप्त कर देगी। यहाँ पर यह कहावत याद आती है कि आ बैल मुझे मार, क्योंकि या तो जो कुछ भी यूक्रेन में हो रहा है उस पर फिनलैंड ने आंख मूंद ली है, या फिर अपना भी हस्र यूक्रेन जैसा ही फिनलैंड वाले चाहते हैं। पुतिन की ओर से चेतावनी के साथ सेना को भी रवाना कर दिया गया है और अब ये बात तूल पकड़ रही है कि आने वाले समय में यूक्रेन जैसा हस्र फिनलैंड का भी हो सकता है। यूक्रेन को भी इसी तरह से पुतिन की तरफ से चेतावनी दी गई थी, लेकिन तब नाटो और यूक्रेन ने उसे सीरियस नहीं लिया था और अब नतीजा हमारे सामने है। और अब एक बार फिर से फिनलैंड को भी इसी तरह से चेताया जा रहा है। अगर फिनलैंड और नाटो ने इसे सीरियस नहीं लिया तो कुछ भी हो सकता है। दरअसल नाटो एक साजिश के तहत रशिया को लगातार घेरने की कोशिश कर रहा है और नाटो के देशों का एक्सपेंशन कर रहा है और इसी के खिलाफ रूस है। फिलहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। अगर आपने इस वीडियो को यहाँ तक देखा है तो कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखे। साथ ही अगर आपको इन्फॉर्मेशन और वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद, जय हिंद।